करीबन 160 मिलियन साल इस धरती पर राज करने के बाद जब डायनासोर का अंत होने वाला था, तो सत्ता जिसके पास आने वाला था वो था एक प्रजाति स्तनधारी मैमल। आज से करीबन 6.5 करोड़ साल पहले तक जिस डायनासोर के अधीन सभी जीव रहा करते थे, यानी अपने ताकत के बदौलत सारे एनिमल किंगडम को दबा कर रखा करते थे, उस वक्त में ये जीव यानी मैमल भी उसी जंगल का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन इस प्रजाति का अस्तित्व डायनासोर जैसे बड़े जीव के सामने एक कीड़े के समान था। ताकत के मामले में ये डायनासोर के सामने कुछ भी नहीं थे, लेकिन इन्हें क्या पता था कि आने वाला भविष्य इनके नाम हो चुका। दोस्तों, आज से करीबन 6 करोड़ साल पहले घटी एक खगोलीय घटना के वजह से डायनासोर का वजूद इस धरती से खत्म होने वाला था। वैसे भी दोस्तों, पिछले वीडियो में आप जान चुके हैं कि डायनासोर के अंत कैसे हुआ, जीवन धरती पर कैसे शुरू हुआ और डायनासोर से पहले इस धरती पर कौन रहा करता था, धरती पर जीवन का उत्पत्ति कैसे हुआ और हम इंसान कैसे बने। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी से एक गुजारिश है, आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उस वक्त घटी खगोलीय घटना यानी कि धरती से एस्टेरॉयड के टक्कर के बाद जब डायनासोर का अंत हुआ और धरती पर जीवन के वजूद को बचाए रखने का अवसर स्तनधारी मैमल को मिला। यानी साधारण भाषा में बोले तो अब वो समय आ चुका था कि मैमल को जंगल की सत्ता संभालने का। लेकिन सबसे बड़ी वजह ये था उनके अंदर के डर, यानी वो डायनासोर के वक्त से ही सहमे रहते थे, और दूसरी कारण था उनका आकार, जो कि वे उस वक्त में आज के चूहे के आकार के थे। इतना कुछ होने के बाद भी ये स्तनधारी जीव ने अपने आप को उस वक्त के परिस्थितियों में ढाल कर रहना सीख लिया था। और जब खगोलीय घटना के बाद महाविनाश हुआ तो उन्होंने भी अपने कई करीबी प्रजातियों को खोया, लेकिन ये मैमल अपने वजूद को बचाए रखने में काफी हद तक सफल रहे। उस एस्टेरॉयड के टक्कर के बाद हुए महाविनाशक गर्मी से बचने के लिए ये छोटे जीव मैमल ने जमीन के अंदर रहना शुरू कर दिया, यानी इनका साइज छोटा होने का काफी फायदा मिला। वहीं दूसरे तरफ डायनासोर का बड़ा आकार ही उस प्रजाति का सबसे बड़ा दुश्मन ठहर बैठा। जैसा कि जमीन के नीचे ठहरे मैमल को भयंकर गर्मी से राहत मिला और इस प्रजाति ने तभी से सब कुछ खाना शुरू कर दिया। अगर हम बात करें उस वक्त की पृथ्वी की सरफेस की, तो एस्टेरॉयड के टक्कर के बाद हुए मौसम में काफी बदलाव के कारण बाकी बचे बड़े जीव को तड़पा तड़पा कर मारने का कुदरत आनंद ले रहा था। एस्टेरॉयड के टक्कर के वजह से धूल के बादल ने पृथ्वी के वातावरण को ढक लिया था, जिसके वजह से धरती पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचने के कारण धरती वीरान और सभी छोटे बड़े जंगल सूखने लगे थे। कई वर्षों तक ऐसे ही चलते रहा, जिसके वजह से पेड़ पौधे और बाकी बचे बड़े जीवों का पूर्ण रूप से सफाया हो गया। धरती पर धूल के बादल होने की वजह से सूरज की रोशनी धरती पर नहीं पहुंच रही थी, इसी कारण धरती धीरे धीरे ठंडी होते चली गई। इस स्थिति में बचे थे तो केवल छोटे जीव, जो मैमल के तरह ही जमीन के अंदर अपना बसेरा बनाकर रहा करते थे, जिनमें से ज्यादातर मैमल के प्रजाति से ही बिलोंग करते थे। एस्टेरॉयड के टक्कर के वजह से हुई महाप्रलय और इस महाप्रलय के वजह से आकाश में बनी धूल के बादलों ने जब अपना प्रलयकारी रूप को आकाश से हटाने लगा, यानी धूल के बादल जब आकाश से हटने लगा, तो फिर से धरती अपने पहले के वातावरण में आना शुरू कर दिया और देखते ही देखते पृथ्वी फिर से सामान्य रूप में आ गई। उस वक्त में धरती पर इस मैमल के प्रजाति और अन्य छोटे जीव ही जो लगभग 5% बचे थे, और धरती पर हुए एडेप्टिव रेडिएशन में एकाएक बदलाव के कारण ये छोटे प्रजाति मैमल अपने प्रजातीय बदलाव किया, जिनमें से कई प्रजाति का उदय हुआ, जिनमें से करीब 5.5 करोड़ साल पहले बंदरों का विकास यानी उदय हुआ। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जिस वक्त में मैमल के प्रजाति से बंदर का उदय हुआ, उस वक्त में बंदर आज के समान बिल्कुल अलग था, यानी इसके फेस पर आंखें आगे की तरफ और शरीर छोटे आकार के था। लेकिन इनका ये शारीरिक बनावट उस वक्त में ज्यादा दिन इनके साथ नहीं रह पाया। योसीन इपोके नामक उस वक्त के इस बंदर के सिर में एक अलग प्रकार का इवोल्यूशन हुआ और इनका सिर के बनावट में बदलाव हुआ, जिसके वजह से ये इपोके चारों पैर पर चलने के साथ साथ 2 पैरों पर भी चलना शुरू कर दिया, जिससे इनके शरीर में ऊर्जा का खपत कम, यानी ये अधिक ऊर्जा का स्टोर करने लगे।
उस वक्त में धरती अपने नॉर्मल तापमान में यानी लगभग 24 डिग्री तक के तापमान में आ चुका था और इन्हीं जैसे कई बदलाव के कारण हमारे दिन आज के समान उस वक्त में 24 घंटों का हो गया। और उस समय कुदरत को कुछ अलग ही मंजूर था और धरती के टेक्टोनिक प्लेटों में एक अलग सा हलचल हुआ और दो महाद्वीप अपने जगह से खिसक कर दूसरे महाद्वीप के काफी करीब आ गया, जिनमें से अपना भारत भी था, जो कि भारत ने अफ्रीका से अलग होकर एशिया महाद्वीप में काफी तेजी से मिला। भले ही भारत को अफ्रीका से एशिया तक आने में लाखों वर्षों का समय लगा, लेकिन इसकी रफ्तार के वजह से एशिया और भारत महाद्वीप के बीच टकराव के कारण हिमालय जैसा पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ और इस माउंट के वजह से मौसम में काफी बदलाव हुआ और भारत के भौगोलिक स्थिति ही बदल गया। भारत में जब मौसम ने अलग मोड़ ली तो इस पर्वत के ऊंची चोटियों के साथ पूरे एरिया का तापमान तेजी से गिरने लगा और वहां बर्फ जमने लगी, जिसके वजह से भारत में कई नदियों का निर्माण हुआ और इसके साथ धरती पर हर जगह मौसम में बदलाव होने के साथ ही हर जीवों में भी काफी तेजी से बदलाव होना शुरू हो। उस वक्त में कुछ ऐसे जानवर भी विकसित हो चुके थे जो खुले में रहना ज्यादा पसंद करते थे। दोस्तों, पुराने मैमल में भले ही किसी बड़े जानवर को मारकर खाने की क्षमता नहीं था, लेकिन इनके प्रजातीय तब्दीली के बाद नए मैमल अपने आवश्यकता अनुसार शिकार यानी कि दूसरे जीव को आसानी से मारकर शिकार कर लेते थे, जिसके वजह से पूरे जंगल में वे अपना हुकूमत कायम करने में सक्षम हो रहे थे। यानी जंगल में इस वक्त मैमल का वही स्थिति दिखने लगा था जैसा उनके अतीत में डायनासोर का हुआ करता था। इसके बाद और आज से करीब 1 करोड़ साल पहले धरती बिल्कुल आज के समान दिखने लगा था। वातावरण से लेकर हर जगह बड़े बड़े पेड़ और नई नई प्रजातीय जीव भी दिखने लगा था, लेकिन अभी भी एक ऐसा प्रजाति था जो इस धरती पर दिख नहीं रहा था और वो ऐसा प्रजाति था जो आने वाला भविष्य को अपने मुट्ठी में बांधने वाला था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना और वो प्रजाति था इंसानों। आज से करीबन 40 लाख साल पहले अफ्रीकन महाद्वीप के टेक्टोनिक में फिर से एक हलचल शुरू हुआ और वहां पर एक विशाल पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ जो आगे चलकर ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस पर्वत श्रृंखला के वजह से अफ्रीका के मौसम में उथल पुथल मच गया, यानी वहां पर इस पर्वत के कारण मौसमी हवा आना बिल्कुल बंद हो गया, जिसके वजह से बारिश भी रुक गया। और फिर क्या था, इन सभी कारण से सभी जंगल सूखना शुरू हो गया और इसी क्षेत्र में रहा करते थे पिरोल एपिथेकस, जो एक बंदर के प्रजाति था और यह आगे चलकर हमारे पूर्वज कहलाए, जिनका प्रजातीय तब्दीली हुआ और वहां से चिंपैंजी और हम इंसान का शुरुआत हुआ। पेड़ों से उतरकर जमीन पर कदम रखने वाले आर्डिपिथेकस रेमेडिज ही वो पहला ह्यूमन नस्ल के पूर्वज थे जो जमीन पर चलना शुरू किया था। इनमें दिमाग इतना विकसित हो चुका था कि ये अपने भोजन के साथ साथ रहने लायक सुरक्षित स्थान का भी चयन कर लेते थे। लाखों साल चला अफ्रीका के मौसम में बदलाव के वजह से ये इंसानी पूर्वज बंदर वहां पर सभी क्षेत्रों में फैल गए, लेकिन अभी भी इनके हाथ इनके टांगों के बराबर ही था और इसका वजह था उन सभी को बेवजह पैरों पर झूलना। फिर भी ये एप्स अपने दोनों पैरों पर काफी बेहतर तरीका से चला करते थे, दूर दूर तक आसानी से देख सकते थे, अपने लिए भोजन ढूंढा करते थे। समय के साथ जीवों में काफी तेजी से विकास की प्रक्रिया चल रहा था, जिसमें से हमारे पूर्वज एप्स में भी शारीरिक कई बदलाव हुआ और पहले के आकार में सिर भी बड़ा हो गया। आज से करीबन 23 लाख साल पहले होमो हेबिलिस जो हमारे पूर्वज थे, उनका दिमाग के आकार बड़ा हो गया और इसके वजह से वे लोग समझ चुके थे कि दिमाग को कहां और कैसे इस्तेमाल करना है। इस दौर में दिमाग को इस्तेमाल करते हुए हमारे पूर्वज होमो हेबिलिस ने छोटे छोटे पत्थरों को अपना हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू और इसके वजह से उनके हाथों के उंगलियां और अंगूठा को मजबूती मिलना शुरू हो गई। इस वक्त ये अच्छे तरीके से समझ चुके थे कि शिकार करने के लिए हथियार और एक अच्छा समूह को होना जरूरी होता है। ये सोच रखने वाले हमारे पूर्वज होमो इरेक्टिस ही थे जो शिकार के लिए समूह का निर्माण करना शुरू किए और सबको सिखलाए। फिर काफी दिन बाद इन्हीं होमो इरेक्टिस के हाथों मानवीय सभ्यता का सबसे बड़ा क्रांति का खोज होने वाला। समय गुजरता गया और जंगल में एक दिन आकाश से बिजली गिरी और जंगल में आग लग गया,
जिससे इन सभी को काफी कुछ सीखने को मिला और इन्होंने भी काफी मशक्कत के बाद पत्थर के घर्षण से आर्टिफिशियल तरीका से आग जलाने का सीख लिया। ये तो हम भली भांति जानते हैं, मानव इतिहास में आग का खोज मानवीय सभ्यता का सबसे बड़ा छलांग था। दिमाग में काफी विकास होने की वजह से ये होमो इरेक्टिस आर्टिफिशियल तरीका से आग जलाकर मांस पकाकर खाना सीख लिए। आग के खोज ने हमारे पूर्वज को केवल ठंड से ही राहत नहीं दिया, बल्कि इससे उन्हें कई नई खोज का प्रेरणा मिला। वो कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। आग के खोज के बाद आग द्वारा पकाए गए भोजन को चबाने में जो ऊर्जा खत्म होता था वो बचने लगा और वो ऊर्जा दिमाग के साथ खर्च और विकास में लग गया। फिर इन होमो इरेक्टिस के अगले नस्ल बड़े दिमाग के साथ पैदा होने लगे और आज से करीबन 2 लाख साल पहले मानव आज के समान रूप में आ गए थे। वे अपने समूह को भी आवाज की मदद से बात को समझाने और समझने लगे थे। इसके बाद ये हमारे पूर्वज एक सामाजिक ढांचे को तैयार किया और अपने रहने योग्य छोटे छोटे झोपड़ियों का निर्माण करने लगे। और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इसे खूब लाइक और शेयर करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मिथ टीवी हिंदी की तरफ से धन्यवाद।